गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। जय श्री राधे राधे दोस्तों। यह औरत गुरुजी को धन्यवाद देने आई है कि मेरा पति मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है और उसके बाद में मैंने क्या परेशानी पाई हूँ उसके बारे में ये गुरुजी से बताती है। तो गुरुजी क्या कहते हैं इसे? गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की। मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आंखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई। जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना? क्या नशा? वो सारे चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं दुनिया नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसीलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई, तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आंखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा। मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी है, बिहारी जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगते हैं उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना। मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए। बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबियत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी आज यह कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा होता है कई बार हो गया, लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबको सुखी रहिए। सब बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो मैया, अब जो सवाल रह गए ना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आप कल पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है अब चलो ऊपर सबसे मिलेंगे। शुभ रात्रि। आज के लिए इतना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आप सब ऊपर चलिए जिनको मिलना है। अपने गांव पे भागवत लगाने के लिए मैं, लेकिन जाने आज भी मेरा गाड़ी नहीं गया। आज भी जाने के लिए गई थी, आज भी मैं घूम के आ गई। कल भी आए थे आपके प्रश्न करने के लिए, नहीं पाई मैंने माइक, तो इसीलिए शायद आज मेरा बस भी रुक गया। बस कल जाने वाली हूँ मैं। अच्छा। बस मेरा प्रश्न ये है कि आपसे, आप में भगवान, आप स्वयं भगवान हो, मुझे ऐसे लगता है। मैंने पहचाना आपको
कि आप ऐसे कभी भी ऐसे गति आपका इतना तेज है, कभी मैंने सोलो नहीं देखा है। मैं आपको टीवी में भी बहुत देखती हूँ, आपको भागवत भी बहुत देखती हूँ। तो इसमें आपका राज क्या है जो कि आप इतने दौड़ धूप कैसे करते? ऐसे इतना ही मैंने जीते जी मैंने स्वर्ग देखा और जीते जी मैंने भगवान भी देखा जो आप में। हम भगवान के दास हैं और आप सबके सेवक हैं, और वृंदावन अपने आप में वैकुंठ है, ये बात सत्य है। और बस सबकी देखो, जिसके पास जितनी कम जिम्मेदारी होती है वो उतना कम काम करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो उतना ज़्यादा काम करता है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी वृद्ध माँओं को दे रखा है, तो उन माँओं की सेवा करना हमारा धर्म है। तो उन माँओं के लिए दौड़ना है, उन माँओं के लिए कार्य करना है। तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, सबकी एक माँ होती है, हमारी 290 माएँ हैं। तो जिम्मेदारी ज़्यादा होने से दौड़ना पड़ता है, इसलिए स्लो चलने का नहीं, फास्ट। पूरा आप में पूरा भगवान है। मैंने इतना देखा है कि अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई, आपको देख के मैं भूल गई। मैं धन्य हो गई प्रभु। बस आप में इतना हो कि गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप भगवान हो। ये कलयुग है ना, कलयुग में उसीलिए आपके साथ में गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप में भगवान स्वयं कन्हैया आपके अंदर है। वही कन्हैया काम सब ऐसा ही स्वर्ग आपका, ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा स्वर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भगवान कन्हैया जी को मानती हूँ। तो आज राधा रानी ने मुझे रोक लिया कि आपसे बात करने के लिए। स्वयं इतना भगवान राधे का नाम जपती थी, इसीलिए आज स्वयं मैंने कृष्ण से सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। इतना तो मेरा औकात तो नहीं था, तो भी कन्हैया जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया। आज मैं इतना खुश हो गई कि मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ कि भगवान से मैं बात कर रही हूँ। स्वर्ग देखा, जितनी जी भगवान भी देखी, स्वर्ग भी देखी। मैं धन्य हो गई प्रभु। कोटि कोटि नमन। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ प्रभु। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारा यही उत्तर है जो हमारा आदमी बहुत गाली बकते हैं, दारू बहुत पीते हैं, और लड़का भी वैसा ही। मैं उधर से भाग के आके पैसा लेके आकर अन्न क्षेत्र कराई, साधु लोग के भी अंदर भी। हाँ, इतना वो बोलते हैं कि अजय तू वृंदावन जाती है भाग भाग के, साधु लोग के रखी है, इतना गाली बकते हैं ना, मेरा आत्मा एकदम वो होता है। आए नहीं वो नहीं आता है। बोलता है तू जहाँ मैं तहाँ तू जा। इतना दारू पीता है ना, वो गाली बोलता है तू संत लोग तू रखी है, इसके लिए भाग भाग जाती है। इतना आप भगवान की भक्ति करती हैं, करते रहिए। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए।